अगर आप मज़ेदार, दानेदार और बिल्कुल एक नए टेस्ट वाला हलवा खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेहद कारआमद साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में और आपकी सेहत में खैर और बरकत अता करे, आमीन। जनाब, ये शाबान का महीना है और आप इसमें बहुत ज़्यादा न्याज़ बनाते हैं, तो न्याज़ के लिए भी आप इस हलवा की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चंद चीज़ें चाहिए। अंडे जो रेगुलर इस्तेमाल होते हैं घरों में, वही अंडे हैं मेरे पास 3, और इसमें तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब दूध है। और ड्राई नट्स हैं। ड्राई नट्स जो हैं इनको कोशिश किया करें कि आप इस्तेमाल करने से पहले धो के करें। इसकी वजह ये होती है कि ये बहुत से हाथों से पहुंच के हमारे तक आते हैं, और आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ड्राई नट्स को वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं, और मेरे ख़्याल में ये गलत तरीका है। बेहतर है कि आप ड्राई नट्स को धोएं। और मैंने ये जो काजू, बादाम, किशमिश और नारियल था, इसको पानी में भिगो दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। एक तो ये साफ़ सुथरे हो गए, दूसरे इनकी कटिंग में आसानी हो जाती है, और तीसरे इसकी ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा हो जाता है। इसके बाद जनाब एक ले लें कढ़ाई, और कढ़ाई में डालें आप दूध, और दूध में डालें आप 3 अंडे। देख के डालिएगा, ख़राब ना हो। ये ताज़ा अंडे आए हुए थे, तो ताज़ा अंडे हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही डायरेक्टली कढ़ाई में डाल दी है। गुड़ मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन आधा कप के करीब। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको ज़रा घुमा फिरा लें थोड़ा सा, और इसके बाद जाएगा इसमें बिरयानी वाला कलर, ताकि बिरयानी भी याद रहे कि बिरयानी भी हम लोग खाते हैं। और इसके बाद इसको अच्छी तरह आप कर लें मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूजी। सूजी वैसे अगर ना भी डालें ना आप, तो आप आटा भी डाल सकते हैं। 1 कप के करीब मेजरमेंट वाला छोटा जो कप होता है वो मैंने डाला है इसमें घी। वैसे चम्मच के हिसाब से 3 या 4 चम्मच देसी घी। साथ ही डाल दें छोटी इलायची के बीज। उसके बाद ये जो ड्राई नट्स है ना, ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, किशमिश नहीं डालनी, ठीक है। हल्की आग पे इसको आप ब्राउन कर लें, और मेरे तो अच्छे हाथ से ब्राउन हो गए थे। इससे क्या होगा कि ये बहुत मज़े के हो जाएंगे, और हलवे में बहुत अच्छा ब्राउन ब्राउन सा कलर भी आएगा। ये रोस्ट हो चुके हैं, आप साइड पे कर लेते हैं। और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसके रखेंगे चूल्हे पे, और मीडियम सी आंच पे इसको पकाना शुरू करेंगे। आहिस्ता से पहले मैं ऑयल डालूँगी, और इसके बाद नट्स को डालूँगी, ताकि चींटे नहीं उड़ें और जलने का बायस ना बने। उसके बाद इसको आप जनाब प्यार से मोहब्बत से घुमाते फिराते रहिए, और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको इस हलवा के बनने में। आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा दूध जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और इसके दाने से बनने शुरू हो जाएंगे अंडे के। घबराइएगा मत, ये बहुत दानेदार मज़ेदार हलवा बनेगा। अब यहाँ आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, और मुसलसल चम्मच के साथ इसको हिलाते रहिए। घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। किशमिश डाल दें बिल्कुल एंड पे। किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता कि इससे नशा बनने लगता है, और इसलिए तबर्रुक या न्याज में इसको नहीं डाला जाता। और ये देखें जनाब, हलवा हो गया हमारा रेडी। आप इसमें डालें रूह केवड़ा, और रूह केवड़ा जो होता है ये बहुत ही मज़े की गुलाब जैसी खुशबू पैदा करता है, और ये जनाब बहुत ही मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है आप भी इसको पसंद करेंगे, खाइएगा, बनाइएगा, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।